बंधुओं, मंदिर क्यों जाते हैं? कल कुछ कारण बताए थे मैंने, अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी और भी कारण बाकी हैं। मंदिर जाते हैं। आप आईने के सामने क्यों जाते हो? अरे बोलिए ना। अपने आप को देखने के लिए। आपने जो बोला है वो थोड़ा सा उसको और उसमें गहराई में जाके सोच के ये बताओ, ये सही है क्या? मैं अपने आप को देखने को आईने के सामने जाता हूँ। कौन सा चेहरा? भेद विज्ञान करो थोड़ा सा आत्मा और शरीर को अलग अलग करो। तो आईने में किसका चेहरा देखने जाते हो? पुद्गल का या आत्मा का? पुद्गल का चेहरा देखने जाते हो। ठीक बात है कि कहीं बाल ठीक ठाक हैं कि नहीं, चेहरे पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्रीम पाउडर लगा रहे कहीं ज़्यादा कम तो नहीं लग गई, लाली लगाई है तो ठीक से लगी कि नहीं लगी, काली लगाई है। लाली और काली दोनों लगाते हो ना? अरे बोलिए ना। आँख में क्या लगाते हो? काली। और ओंठों पे क्या लगाते हो? लाली। और कान में क्या पहनते हो? बाली। फिर चाहिए एक इसकी रक्षा के लिए माली। फिर लोग बजाएंगे तुम्हें देखकर ताली और जाएंगे हाथ खाली। तो शरीर का चेहरा देखने के लिए आप आईने के सामने जाते हो। आपका शरीर ठीक है या नहीं है, व्यवस्थित है या नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप मंदिर क्यों आते हो? आत्मा का चेहरा देखने के लिए। किस लिए आते हो? आत्मा का चेहरा देखने के लिए। मंदिर में आता तो शरीर है, बिना शरीर के आप नहीं आ सकते हो। जब तक संसार में हैं, जब तक कर्म है, तब तक बिना शरीर के आप मंदिर नहीं आ सकते हो। ठीक बात है। हाँ, आ सकते हो। आँख बंद करो और मन में ध्यान लगाओ तो मंदिर पहुँच गए। ये भाव मंदिर हो गया। लेकिन यदि आपको द्रव्य से मंदिर आना है तो शरीर का साथ आना जरूरी है। अब आप मंदिर में आ गए। मंदिर में आप शरीर के लिए आए हो या आत्मा के लिए आए हो? शरीर को सुधारने आए हो या भावों को सुधारने आए हो? भावों को सुधारने आए हैं। तो भगवान की जो प्रतिमा है उनके दर्शन करने आए हैं, उनकी पूजा करने आए हैं, उनकी भक्ति करने आए हैं। तो उनकी दर्शन पूजा भक्ति में लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब आप पूजा में कह तो देते हो अनादिकाल से जगमन स्वामी दल से सुचता को माना शुद्ध रत्न, आप सम्यक रत्न, मतलब समझ में नहीं आता भगवान से। आप बोलते तो हो, हे भगवान मैं अनादिकाल से जल से सुचिता को माना, द्रव्य से तो बोल देते हो, भाव नहीं जब पहुंच पाते वहां तक। जिस लक्ष्य को लेकर आते हो वो लक्ष्य पूरा नहीं होता है। भगवान के दर्शन करो। भगवान आईना है, भगवान स्वच्छ साफ आईना है। और उस आईने में फिर आत्मा की तस्वीर देखो। कहीं क्रोध का दाग तो नहीं लगा है, कहीं मान की कालिख तो नहीं लगी है, कहीं मायाचारी लोभ का कचरा तो नहीं मेरे सिर पे पड़ा हुआ है। मेरा मन व्यवस्थित है कि नहीं है, मेरा मन शांत है कि नहीं है। मैं हिंसा झूठ लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में कितना डूबा हूँ, कितना निकला हुआ हूँ, ये इनको देख के पता चलता है। ये स्वच्छ शीशे की तरह साफ, सब चीज़ से निर्वृत,
बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, इनको देखकर हमारी आत्मा की झलक इनमें जाए और फिर देखो कि इनकी आत्मा और मेरी आत्मा में क्या अंतर है, और फिर उसको साफ करने के लिए मंदिर आते हैं। आपको कभी ऐसे भगवान के दर्शन हुए जैसे मैंने अभी बताए? यदि नहीं हुए तो समझना अभी मंदिर नहीं आए। चलो मंदिर आ गए, ऐसे दर्शन भी कर लिए, तो परमात्मा की तस्वीर हमारे हृदय में आई। यदि हमने ऐसे दर्शन किए हैं तो अपनी परमात्मा को झलक देखी हमने अपने परमात्मा की, और उसको भगवान जो बाहर थे वो हमारे अंदर आए, तो मन मंदिर बन गया। क्या बन गया? मन मंदिर बन गया। तो आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है वो तो परमात्मा हो गए, और ये शरीर हो गया मंदिर। शरीर हो गया बाहर का मंदिर, और मन चला गया अंदर तो मन बन गया मंदिर। जब तक मंदिर आपने बना लिया, दीवार खड़ी कर दी, वेदी बना दी, शिखर बना दिया, सोने का काम करवा दिया, सुंदर सीढ़ी बना दी, चित्रकारी करवा दी, अकेले उसमें भगवान की मूर्ति ना हो तो क्या आप उसे मंदिर कहोगे? नहीं कहोगे, है ना? क्या कहोगे? ठीक है कि स्ट्रक्चर खड़ा है मंदिर का, मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन मंदिर नहीं है। क्यों भाई, क्यों मंदिर नहीं है? इसमें तो सब कुछ है, इसमें परमात्मा तो है ही नहीं है। जहाँ परमात्मा होते हैं मंदिर उसे कहते हैं। ठीक, यदि ऐसे ही बाहर का परमात्मा हमारे आत्मा के अंदर आ जाता है तो ये शरीर ही हमारा मंदिर बन जाता है। संसारी है, गृहस्थी है, बाहर के काम में, मोह माया में इतना उलझा होता है, इतना उलझा होता है कि क्षण भर के लिए भी उसे आत्मा और परमात्मा की याद नहीं आती है। यहाँ से निकलते ही बस दिवाली है, कल धनतेरस है, अब जाके नाश्ता बनाना है, गिफ्ट तैयार करनी है, उनको बुलाना है, दिवाली के दिन उनको बुलाएंगे, उनको वो पसंद है तो वो बनाना है, घर की सफाई करनी है। इस बार की दिवाली में तो हम घर की सफाई नहीं कर पाए, चलो आज ही दिन भर में पूरा निपटा देते हैं। मतलब 24 घंटे किसी ना किसी काम में मन उलझा रहता है, एक क्षण के लिए भी आत्मा और परमात्मा की याद नहीं आती है। और यदि मंदिर ना हो तो बताइए फिर क्या हो? मंदिर ना हो, मंदिर ना बनाए जाएं, तो ऐसे समय में जब मंदिर होते हुए तुम घर में परमात्मा को याद नहीं कर पाते हो, तो मंदिर ना हो तो क्या दशा हो इस मनुष्य की। इसे 24 घंटे मंदिर तो भगवान तो याद आएंगे ही नहीं, आत्मा परमात्मा याद नहीं आएगी। तो कम से कम तुम अपने गृहस्थी से थोड़ा समय निकाल के आत्मा और परमात्मा को याद कर सको, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। हालांकि ये साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की प्रतीक, भगवान का बिंब, प्रतिष्ठित प्रतिमा, मंत्रों से प्रतिष्ठित प्रतिमा है ये। इसमें हमें भगवान की झलक दिखती है, इसमें हमें भगवान के दर्शन होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे देश का झंडा है, झंडे में क्या है? 3 कपड़े की पट्टी। क्या है? 3 कपड़े की पट्टी। लेकिन हमने ये मान लिया है कि ये हमारे देश की शान है, ये देश का ध्वज है, हम इसको झुकने नहीं देंगे। और उस देश के ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए जो सैनिक होते हैं वो अपने प्राण भी गंवा देते हैं, मगर देश के ध्वज को झुकने नहीं देते। स्थापना करी ना हमने, सामान्यतः देखा जाए तो एक कपड़े की पट्टियां हैं 3, लेकिन उसमें हमने प्रतीक बना दिया, उसमें हमने अपनी शान रख दी, और उसको हमने मान लिया कि हमारे देश का ध्वज हमारे देश की शान है, और हम उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, है ना? ठीक ऐसे ही नोट होता है, 1000 रुपये का नोट। कितने का? अरे बोलिए ना, अच्छा नहीं लगा आपको 1000 रुपये का नोट सुनकर? अच्छा लगा? अच्छा,
नोट, अब वो नोट अभी बंद हो गए थे बीच में, तो उस 1000 के नोट के बदले कितने मिले थे? पिछले जब बंद हो गए थे नोट, और किसी के 2 नंबर के थे तो बेचारा बदल भी नहीं पाया, 2 नंबर के थे तो बदल भी नहीं पाया। अब उस नोट के बदले में कितने सोने के सिक्के मिलेंगे, कितना क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नोट क्या है? केवल एक कागज। नोट क्या है? केवल एक कागज। उसमें मुहर लगा दी, किसकी? सरकार की, और मान लिया कि ये 1000 रुपये हैं। अब सारे दुनिया में वो 1000 रुपये के नोट से अब दुनिया की चीज खरीद लो, लेकिन जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। ऐसे ही हमारे मंदिर में परमात्मा की प्रतिमा होती है। लोग कहते हैं क्या होता है, पत्थर की तो प्रतिमा है, लेकिन नहीं, जब ये प्रतिमा हृदय में समा जाती है तो इसमें हमें परमात्मा नजर आती है, इसमें हमें परमात्मा की झलक दिखती है, और ऐसे जिन बिंबों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर जाया जाता है, दर्शन किए जाते हैं, पूजा और भक्ति भगवान की जाती है। तो मंदिर में आके जो विशुद्धि बनती है, जो भाव बनते हैं, वो आपको ही पता होंगे। घर की झंझट से निकल के थोड़ी देर आके बड़ी शांति सी मिलती है। क्या मिलती है? शांति सी। अरे छोड़ आए घर को थोड़ी देर के लिए, है ना? ऐसे ही करते हैं ना कई बार, हमेशा नहीं, कई बार तो वापस जल्दी भागते हो, और कई बार तो लगता है बैठे रहो, कहाँ घर गृहस्थी में के चक्कर में फंस गए भगवान। आपकी तो ना भक्ति कर पाते हैं, ना पूजा कर पाते हैं, बस घर में दिन भर रसोई, दिन भर कमरा से रसोई, रसोई से कमरा, बस वहीं घूमते रहो, दुकान से मकान, मकान से दुकान, उसी के चक्कर लगाते रहो। कभी इसकी सुनो, कभी उसकी सुनो, कभी उसकी सुनो। अपनी आत्मा की सुनने की फुर्सत तो है ही नहीं है, भगवान की प्रवचन सुनने की फुर्सत तो है ही नहीं है, स्वाध्याय करने की फुर्सत तो है ही नहीं। भगवान कहाँ गृहस्थी में उलझ गए, ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि हमने शादी करी, माता जी बन जाते, महाराज जी बन जाते, तो कसम शांति से धर्म तो करते। ऐसी भावना आती नहीं आती कभी? अरे बोलिए ना, आती है ना? और जब कभी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए पति पत्नी में, और किसी से नहीं है, तब तक खूब आती है। देखो भाई, साक्षात उदाहरण बैठा है। तब तो लगता है कि भगवान कहाँ फंस गए चक्कर में। दीक्षा ले ली होती तो कम से कम शांति से धर्म कर रहे होते, स्वाध्याय कर रहे होते, ध्यान कर रहे होते। यहाँ तो इनके लड़ाई झगड़ों में फंसे हैं, पाप का बंद कर रहे हैं, और इन पाप का बंद करके नरक ही जाना पड़ेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसा विचार मन में आता कि नहीं आता? आता है, आता है। जब आत्मा जागृत होती है, जब संसार के दुखों से परेशान होती है, तब आते हैं ऐसे विचार। लेकिन जब सुख रहते ना, शांति से जिंदगी चल रही होती, तब नहीं आता है। तब तो लगता नहीं, बस माता जी भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा। हाँ, तुम्हारे ऊपर तो बड़ी भगवान की कृपा, तुम्हारी घर गृहस्थी सही चल रही है, साधुओं के ऊपर कृपा नहीं है। अरे बोलिए ना, उनकी घर गृहस्थी नहीं है तो क्या साधुओं पर भगवान की कृपा नहीं है क्या? है? गृहस्थी वालों पे तो कृपा होती है। गृहस्थी के वाले जिनके पास गृहस्थी, उनको जरूरत क्या कृपा की? उनको जरूरत है कि उनकी साधना अच्छे से चले, उनका स्वाध्याय अच्छे से चले, उनका जो जीवन है संयममय अच्छे से चले, इसलिए उन्हें कृपा की जरूरत है। लेकिन गृहस्थी जो संसार के सुख है, उसमें ही अपने भगवान की कृपा मानता है, और अपने आप को संतुष्ट मान करके धर्म से दूर रहता है। बस भगवान की कृपा है। अब क्या चाहिए भगवान से? अच्छे बच्चे चाहिए थे, बच्चे मिल गए। धन चाहिए था, धन मिल गया। अच्छी पत्नी चाहिए थी, पति चाहिए था, वो मिल गई। अब क्या करना? भगवान नाती पोते खेल रहे हैं घर में, अब कोई चीज़ की कमी नहीं है भगवान। बस आप तो बहुत अच्छे हो भगवान। एक घर गृहस्थी का, और जब दुख आता है तब किसकी याद आती है? अरे बोलिए ना, फिर भगवान की याद आती है।
माता जी आपसे 2 मिनट बात करनी है। अब मैं तो समझ जाती इन्हें क्या बात करनी है। हाँ बस 2 मिनट बात करनी है आपसे। माता जी वो ना मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, बड़ा टेंशन रहती है दिमाग में। माता जी जरा दुकान नहीं चल रही है, बड़ी टेंशन रहती है दिमाग में। माता जी कर्जा बहुत हो गया है, बहुत टेंशन रहती है दिमाग में। मतलब घर गृहस्थी के दुख आ जाए तो आपको भगवान याद आते हैं, गुरु याद आते हैं। और यदि दुख ना हो तो ना तो गुरु की सेवा करने का मन करता है, ना पूजा करने का मन करता है, ना स्वाध्याय करने का मन करता है। मैं तो एक चीज सोचती हूँ, यदि संसार में दुख नहीं होते तो शायद मंदिर खाली पड़े होते। अभी इतने दुख होते हुए मंदिर खाली पड़े हैं। यदि दुख नहीं होते फिर तो जैसे भोग भूमि है वहां दुख नहीं है, आराम से भोग भोगते हैं, इसलिए वहां से मोक्ष भी नहीं जाते। क्या भोग भूमि से मोक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि वहां भोग ही भोग हैं, वहां होश में आने का समय नहीं है। भोग में ऐसे बेहोश हो जाते हैं कि धर्म की याद नहीं आती है, इसलिए भोग भूमि से मोक्ष नहीं है। स्वर्ग से मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग से डायरेक्ट मोक्ष का रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां संयम नहीं ले सकते। वहां भी भोग भूमि से ज्यादा भोग स्वर्गों में है, और वहां इतने भोग हैं कि आदमी होश में आ ही नहीं पाता, इसीलिए वहां से भी मोक्ष नहीं है। नरक से भी मोक्ष नहीं है। क्या नरक से भी मोक्ष नहीं है? क्यों नहीं है मोक्ष नरक से? क्योंकि वहां इतने दुख हैं। जब आदमी ज्यादा दुखी हो जाए ना, भयंकर दुखी हो जाए, तो भी धर्म याद नहीं आता है। ज्यादा सुखी हो जाए और ज्यादा दुखी हो जाए, दोनों में धर्म याद नहीं आता है। जब मध्यम स्थिति होती है ना, तब धर्म याद आता है। जब भयंकर पीड़ा हो, भयंकर पीड़ा हो, तब भी धर्म याद नहीं आता, वो पीड़ा ही याद आती है। इसीलिए नरकों से भी मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वहां भी वैक्रियक शरीर है, संयम नहीं ले सकते, और वहां इतने दुख हैं कि वहां लाखों करोड़ों अरबों में कोई एक नारकी होता होगा जो उस दुख के समय परमात्मा को याद करता होगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता होगा, लाखों करोड़ों में। तो वहां से भी मोक्ष नहीं हो सकता। अब आओ त्रयंच गति में, एक इंद्रिय में योग्यता नहीं, 2, 3, 4 इंद्रिय के पास मन नहीं। जब मन ही नहीं है तो धर्म करेगा कैसे? इसलिए वो मोक्ष नहीं जा सकते। अब आओ पंचेंद्रिय मन वाले प्राणियों के पास, कुत्ता, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, ये भी मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि इनके अंदर भी संयम साधना की योग्यता नहीं है, इसलिए वो भी मोक्ष नहीं जा सकते। अब मोक्ष जाने के लिए बचा कौन? एक कर्म भूमि का मनुष्य। यहाँ दुख भी है और सुख भी है। जो होश में जीता है वो संसार के सुख को सुख नहीं मानता है और दुख को दुख नहीं मानता है। वो आप पढ़ते हो ना, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। क्या कह रहे हैं? जग के दुख की भी परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। यहाँ सुख और दुख दोनों में संभाव है। धन आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है तो भीड़ कम। आ जाओ भाई, आ रहा है तो आ जा, जाना है तो चला जा। आने में खुशी नहीं, जाने में गम नहीं। इतनी संतोषी से कल एक भाई आए थे, वो कह रहे थे वो अपनी कमाई का 80% हिस्सा दान करते हैं। कितना? 80%। तो किसी ने कहा आप इतना दान करते हो, थोड़ा हमारा भी ले लो। बोले देखो भाई, मैंने 6 रुपये से जिंदगी शुरू की थी। कितने रुपए से? 6 रुपये से। जिस दिन मेरे पास 6 रुपये बचेंगे उस दिन तुमसे ले लूंगा, लेकिन जब तक मेरे पास में है तब तक तो मैं दान करूंगा ही करूंगा। अभी 1 नवंबर को वो ट्राई साइकिल यहाँ पर वितरित करेंगे। यहाँ जो आँख के ऑपरेशन वाले भाई साहब हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो
कहाँ से जिंदगी शुरू की थी? 6 रुपए से। और क्या कह रहे हैं? जब 6 रुपए बचेंगे तो तुमसे सहायता ले लूँगा, लेकिन जब तक मेरे पास है तब तक मैं तुमसे सहायता नहीं लूँगा। और अपनी कमाई का 80% हिस्सा दान करते हैं। क्या करना बचा के? क्या लाए थे, क्या ले जाना है? उनके ये शब्द थे, क्या लाए थे, क्या ले जाना है? यही मिला है और यहीं छोड़ के जाना है। किसके लिए इकट्ठा करना है? पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। यदि पूत सपूत है तो तुमसे ज्यादा कमा लेगा, तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। और यदि पूत कपूत है, पूत कपूत है, तो तुमने जो इकट्ठा किया है वो सब खत्म कर देगा। इसीलिए बोले क्या लाया था, क्या ले जाऊंगा। ये धन मिला है तो कुछ उपकार कर लूं, परोपकार कर लूं, कुछ अच्छे काम कर लूं, इसलिए सब कुछ करता हूं मैं। जैसे भोजन मिला है पेट भरने के लिए, कपड़े मिले हैं पहनने के लिए, और धन मिला है जीवन चलाने के लिए। जीवन चलाने से ज़्यादा जितना हो उतना उपकार में लगा दो, परोपकार में लगा दो। ओ माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, चुस्त है मेरी पैंट, शरीर मेरा जाम है, इसलिए भगवान तुम्हें स्टैंडिंग में प्रणाम है। आजकल ऐसे नमस्कार हो रहे हैं, अंदर से जब तक भाव नहीं उमड़ते हैं तब तक नमस्कार भी पूरा नहीं होता है। और ढीले कपड़े पहनने से शरीर में, स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ता है। टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए शरीर के लिए। वैसे छोटे बच्चे होते उनको तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उनका बढ़ता हुआ शरीर होता है, और टाइट कपड़े पहनते तो वो वहीं रुक जाता है। इसीलिए नसों में, हड्डियों में, सब में फर्क पड़ता है। इसलिए टाइट कपड़े बच्चों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और बड़ों को भी नहीं पहनना चाहिए। विकारी भाव कम होते हैं ढीले कपड़े पहनने से। तो बंधुओं, समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है। बड़ा ही महत्व है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधरने में भाव का। बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, आत्मा के अंदर का, और दर्शन करने के लिए मंदिर का। बड़ा ही महत्व है। सेना में कूच का, सेना में कूच का, पुरुषों में, मैंने नहीं कहा, मूछ का, और आपके पास सब कुछ का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और आपके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है। करुणा में, दया में तरस का, पानी के बरस का, और कल की धन्य तेरस का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, अब कहाँ कहाँ से आए वो बताइए। आप लोग कहाँ से आए? आसाम धारू पेटिया, हैं? लकड़ी में पटिया का, गांव में खटिया का, आने वालों में आसाम धारू पेटिया का। बड़ा ही महत्व है। और सारे एक ही शहर से आए और कहीं से नहीं आए? अहमदाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। चलिए, जो लोग जहाजपुर में आए उनके भी बता दूं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। रात्रि में शशि का, कप में बसी का, आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। बैंक में खाता का, घर के पता का, आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जोधपुर का। बड़ा ही महत्व है। कान में बाली का, होठों पे
और आने वालों में पाली का, बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, सिलाई में सुई का, और आने वालों में मुंबई का, बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में बागी दौरा और पदमपुरा का, बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में नोएडा का, बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और आने वालों में नौगमा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। करके लहरा नहीं पार ना कर सको तो, पार ना कर सको तो डुबा दीजिए मुझको, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हूँ गुनहगार में तेरे द्वारे खड़ा, तू गुनहगार में तेरे द्वारे खड़ा, हाथ जोड़े खड़ा सिर झुकाए खड़ा, हाथ जोड़े खड़ा सिर झुकाए खड़ा। हूँ गुनहगार में तेरे द्वारे खड़ा, हाथ जोड़े खड़ा सिर झुकाए खड़ा। माफ ना कर सको तो सजा दीजिए, माफ ना कर सको तो सजा दीजिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तूने मुझको बुलाया चलाया या मैं, तूने मुझको बुलाया चलाया या मैं, ऐसी दुनिया में आकर के पछताया मैं, ऐसी दुनिया में आकर के पछताया मैं। ऐसी दुनिया से मुझको रिहा कीजिए, ऐसी दुनिया से मुझको रिहा कीजिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुख में मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, मुख में मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंखों में जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। पेड़ पर बैठा बस पक्षी यही गीत गाया, पेड़ पर बैठा पक्षी यही गीत गाया, यदि श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। ये क्षेत्र बहुत ही अतिशयकारी है। कई दिनों से नाम सुन रहे थे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब परिवार यहाँ पर मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ तीसरी बार आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभिषेक और शांति धारा करके बहुत ही मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हमें यहाँ हर साल में 2-3 बार यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। और फिर से हम माता जी के चरणों में वंदना करके सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। हम जहाजपुर में आने का हमें बहुत सौभाग्य मिला है, जो कि हम बहुत समय से सोच रहे थे कि कब हम मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन कर लें। पहली बार हमें यहाँ करके
इस क्षेत्र पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा, अनुभूति हुई, अच्छी अनुभूति हुई, बहुत ही धर्म लाभ मिला। हम सभी से कहेंगे यहाँ पर आएँ और धर्म लाभ लें। हमारे जमाई साहब और हमारा परिवार, पूरा परिवार यहाँ आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की जो मुद्रा है, मूर्ति है, वो देखते ही बनती है, बार बार देखने का मन करता है, नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। और यहाँ हम बार बार आते रहें। और ख़ास बात यहाँ की सुविधा है, जो हर चीज़ यूनिक ढंग से डिज़ाइन की गई है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की जय, छुल्लिका माता जी की जय। पूज्य माता जी के चरणों में हमें कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम स्वस्ति धाम तीर्थ पर आए हैं। बहुत ही भगवान की यह प्रतिमा का मनोहर रूप देखकर बहुत ही आनंदित हुए। साथ ही क्षेत्र का इतना अच्छा विकास इतने अल्प समय में माता जी के प्रेरणा से हुआ, ये निश्चित ही उस माता जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ जुटा रखी है आप लोगों ने। निश्चित रूप से यह पूरे भारत में एक ऐसा स्थान बन गया है कि लोग बाग जो पूर्व जो क्षेत्र हैं उसके अतिरिक्त यहाँ पर धीरे धीरे जो समाज का आगमन हो रहा है वो धर्म की प्रभावना में लाभदायक होगा। और आज हमारे बड़े बेटे अनुभव गंगवाल का जन्मदिवस है। बहुत समय से इनकी इच्छा थी कि आज यहाँ माता जी के या भगवान के श्री चरणों में आए, और आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, माता जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि वंदन। वंदामी माता जी, वंदामी माता चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज